अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे साजिश या मुदाखलत हुई क्या है, जुडिशल कमीशन कौन चाहता है, राना सना ने क्या बताया, टाइसन पंच। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दिए गए मरासले में गैर मुल्की साजिश से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी, जिसमें कहा गया है कि एजेंसीज की मालूमात के मुताबिक कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इजलास में गुज़श्ता कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स की तौसीक भी की गई। धमकी दी गई है। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। गैर मुल्की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एजेंसीज की ब्रीफिंग, गुज़िश्ता कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स की तौसीक, वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने को मौसूल टेलीग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। NCOC ने मवासलात के मवाद की जाँच पड़ताल की। जाँच के बाद NCOC की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की। NCOC को प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुतल्ला किया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान समेत वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। धमकी दी गई है। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी ने कहा जुडिशल कमीशन तहकीकात करे कि साजिश हुई या मुदाखलत। आज की कमेटी ने पिछली कमेटी के मिनट्स की तौसीक कर दी है। कहा गया कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। साबिक स्पीकर असद कैसर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मरासला भेज चुके हैं। जुडिशल कमीशन बनता है तो बहुत से सवालों का जवाब सामने आ जाएगा। कहा सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन खुली समाअत करे और हक़ाइक़ सामने लाए। आज ये मरासला और आज ये एलामिया इंडोर्स कर रहा है पिछले मिनट्स को, जो 37वें इजलास के मिनट्स थे उन्होंने उनको इंडोर्स कर दिया, दोबारा उनकी तायद कर दी। और वो मिनट्स क्या कह रहे हैं? वो मिनट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत की गई। स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने सील्ड एनवेलप के जरिए वो मरासला उनकी खिदमत में भेज दिया कि एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में या उनकी जवाबदीद पर तश्कील पाए और वो जुडिशल कमीशन एक ओपन हेयरिंग के जरिए मामलात की छानबीन करे और हकायक की तह तक पहुंचे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने सारा दबाव मुस्तरद कर दिया। वज़रा ने बार बार सवालात पूछकर मौक़िफ़ तब्दील कराने की कोशिश की, लेकिन असद मजीद अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने अमरीकी ओहदेदार की ज़बान को सफारती आदाब के खिलाफ ही करार दिया। ओहदेदार की जबान और अल्फाज सफारती आदाब के खिलाफ थे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़रा असद मजीद से बार बार सवालात करते रहे, कुरेदते रहे। मौक़िफ़ तब्दील कराने की कोशिश होती रही, लेकिन असद मजीद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि साइफर में इस्तेमाल होने वाली जबान सफारती आदाब के खिलाफ थी। सवालात के जवाब में असद मजीद ने वाज़ेह किया कि जो कुछ भी हुआ वज़ारत ख़ारजा को उसके बारे में आगाह कर दिया था। असद मजीद ने दस्तावेज़ात और कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। मीर जाफर कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत कर रहा था। इससे ज्यादा इस फोरम की बेतौकीरी क्या मुमकिन है? मरासले से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर PTI रहनुमाओं का रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा 1000 कोशिश के बाद भी मरासले के मजमूई मकसद से इनकार नहीं किया जा सका। फरूख हबीब ने कहा कौमी सलामती कमेटी इजलास में फिर तौसीक हो गई है कि खत असली है, ये सफीर की खुद साख्ता सोच नहीं, फॉर्मल मीटिंग में धमकी दी गई।
पर ऑपोजिशन का रद्द अमल, PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, मीर जाफर कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत कर रहा था। इससे ज्यादा बेतौकीरी इस फोरम की क्या मुमकिन है? कौम को क्या जाहिल समझ रखा है? हजार कोशिश के बाद भी मरासले के मजमूई मकसद से इनकार नहीं किया जा सका। फैसल जावेद ने कहा, आज फिर इमरान खान सच्चे साबित हुए। आज इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। अब आगे का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं। फरूख हबीब ने भी रद्द अमल दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फिर तौसीक हो गई कि खत असली है, ये सफ़ीर की खुद साख्ता सोच नहीं। फॉर्मल मीटिंग में धमकी दी गई। अदम एतमाद की कामयाबी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के साथ जोड़ा गया। उस्मान डार बोले, इजलास ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। एक बार फिर ये साबित हुआ कि मरासला था। फिर ये साबित हुआ कि अमरीका ने हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की। एम्बेसडर असद मजीद, पूरी कौम को आप पर फख्र है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद रहनुमा PTI शहबाज गिल का ट्वीट भी आ गया। लिखा, असद मजीद पर बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो खुददार कौम के बेटे हैं। लिखा, क्या प्रेशर असद मजीद पर डालने वालों की नज़रें झुकी थी या नहीं? पूरी कौम अब सच जानना चाहती है। काबीना ने ECL रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। ECL में शामिल 4,500 लोगों में से 3,000 लोगों के नाम ECL से निकाल दिए जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 120 दिन से ज़ायद होने के बाद उनके नाम ECL से निकाल दिए जाएंगे। ये भी बोले कि नैब के नोटिस पर झूठे मुकदमात के बाद नाम ECL में डाला जाता था। शहबाज शरीफ ने इस पर तवज्जो दिलाई। एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई गई थी कैबिनेट के पहले इजलास में। रूल्स जो हैं वो उन्होंने जो है वो अमेंड किए हैं और इस वक्त वो रूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट हैं और उनके ऊपर उसके मुताबिक वो अमल जो है वो हो रहा है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, इसमें इस वक्त 4,863 लोग हैं। उनमें से तकरीबन जो है वो 3,000 लोग जो है वो उनको बेनिफिट होगा। जिसको गवर्नमेंट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, अगर उसको 120 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो तमाम लोग जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ये पिछले कई साल से किसी को किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व करना है तो नैब का नोटिस भेज दिया जाए और फिर जो है उसको ECL के ऊपर डाल दिया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है इसके ऊपर तवज्जो दी। अदालती कमीशन इल्ज़ामात की मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक करे। मामले की तहकीकात के लिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। आज़ाद जुडिशल कमीशन बने जो इल्ज़ामात की मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक करे। चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया कि कौमी सलामती कौंसिल पर हक़ाइक़ पहले ही कौम के सामने हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रिकॉर्ड कमीशन के सामने लाया जाए और तमाम गवाहान पेश हों। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना इस मामले में मुल्जिम है, उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने लिखा कि सारी काबीना ECL पर है। तमाम भत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेशुमार पैसे बनाने के इल्जामात का सामना कर रहे हैं और सब उम्रा करना चाहते हैं। कोई हद होती है, सिलेक्शन का भी कोई कम अज कम मेयार होता है। और ऐवान में पुलिस के दाखिले पर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर लिखा गया कि सेक्रेटरी असम्बली का ख़त गैर कानूनी करार दे दिया गया। डेप्टी स्पीकर ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है, उनके पास वजाहत मांगने का कानूनी इख्तियार नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में ठन गई। सेक्रेटरी असेंबली और डिप्टी स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG को अलग अलग खतूत लिख दिए। मुअत्तल होने वाले सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने स्पीकर असेंबली परवेज़ इलाही के हुक्म पर खत लिखा। खत में लिखा गया कि 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को कलअदम गैर कानूनी करार दे दिया। कहा 16 अप्रैल को मुअत्तल होने वाले मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उनके पास वजाहत मांगने का कानूनी इख्तियार नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।